जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था और यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो आपका ख़त्म हो गया है। एक से प्रश्न का हम आंसर की बताने वाले हैं। तो अगर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था तो आप सभी जो है अपना अपना आंसर की मिला लीजिए कि क्या क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और अगर आपका भी आने वाले दिनों में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं आज के एग्ज़ाम में और उसका सही आंसर क्या है। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कैट का कोड डीबीयू है तो डॉग का कोड क्या होगा। तो देखिए, कैट का कोड डीबीयू है, यानी सी के बाद डी आता है तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ए के बाद बी आता है तो ओ के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी आएगा। टी के बाद यू होता एस टी यू टी के बाद यू आता है तो जी के बाद क्या होता है, एच होता है। तो ई पी एच आपका ऑप्शन में सही हो जाता, यानी कैट का मतलब डीबीयू है तो डॉग का मतलब ई पी एच हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन सी में ई पी एच है और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर आप इस प्रश्न का ऑप्शन सी ई पी एच लगा के आए हैं तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, दस्ताने हाथ से संबंधित है। दस्ताने जो हैं हाथ से संबंधित है तो मोजे किससे संबंधित होंगे, तो मोजे जो होंगे ये आपके पैर से संबंधित होंगे। हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताना पहनते हैं, तो पैर में क्या पहनेंगे, मोजा पहनेंगे। तो 3 का ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से संबंधित है। यहाँ देखिए, रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका भी आने वाले दिनों में यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% रियल आंसर की आपको बताने वाले हैं तो आप लोग मिला लीजिएगा। अंतरिक्ष यात्री किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष यान से संबंधित है। तो गोताखोर किससे संबंधित है, देखिए, गोताखोर क्या होते हैं, गोताखोर जो होते हैं समुद्र में मोती और जो कीमती सामान होता है वो इकट्ठा करते हैं। तो पनडुब्बी से संबंधित हो जाएंगे। साइकिल से नहीं होंगे, हवाई जहाज़ से भी नहीं, कार से भी नहीं। तो पनडुब्बी ऑप्शन में बच रहा है, पनडुब्बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। असमान संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा, 4 9 है, 8 27 है, 49 21 है, 16 25 है। असमान संख्या आपको ज्ञात करना है। तो असमान संख्या आप ज्ञात कीजिएगा तो जल्दी से ज्ञात कर लीजिए कि असमान संख्या इसका क्या होगा, असमान संख्या। तो देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। असमान संख्या में यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, असमान संख्या। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो देखिए, 4 के बाद 7 है, यानी 4 में यहाँ थोड़ा सा देखिए, 4 है, 7 है, 13 है, 21 है और 34 है। तो 4 में आप 3 जोड़िएगा तो 7 होगा, ठीक है। 7 में फिर आप कितना जोड़िएगा, 6 जोड़िएगा तो 13 होगा। 13 में फिर आप कितना जोड़िएगा, 13 में फिर आप 13 और 7 20, 13 7 20, 13 7 20 1 21, 8 जोड़िएगा। और फिर 34 में कितना जोड़िएगा, 9 4 13 जोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया और इसमें आज 5 जोड़ा गया। तो अगला में क्या जोड़ा जाएगा, तो देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, चाहे आप ऐसे भी मिला सकते हैं। 4 दूना कितना होगा, 4 दूना 12, एक प्लस में 1 13, यहाँ लेकिन 17 के 21 हो जाएगा ना, 4 आई 12, ठीक है। 4 आई 12 और प्लस 1 13, 17 के 21। आप फिर से यहाँ देखिएगा तो 13 दूना 26 और 26 आपका कितना हो जाएगा, 26 7 4 30 और 3 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा कि अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी इकलौती बेटी है। ध्यान से समझिएगा, अनीस की ओर इशारा करते हुए, अनीस की ओर कौन इशारा कर रही है, एक महिला इशारा कर रही है। उसकी माँ मतलब इसकी जो माँ है, इसकी माँ जो है मेरी इसकी जो माँ है उसकी माँ, मतलब अनीस की जो माँ है इसकी माँ की इकलौती क्या है, बेटी है। वह महिला अविनाश से किस प्रकार से संबंधित है, तो दादी से नहीं होगा, माँ से, बेटी से, बहन से।
तो इसका सही जवाब माने अनीस की जो माँ है वो उसकी इकलौती बेटी है, तो ये दादी नहीं होगी, माँ बेटी बहन, तो माँ हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका फिगर काउंटिंग से संबंधित था, ये रीजनिंग का ही है, देख लीजिएगा इसका सही जवाब। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस के यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग उसका वाक्य बनाते हैं। तो घटना ये भी स्त्रीलिंग है, क्षमा उसे क्षमा कर देनी चाहिए ये भी स्त्रीलिंग है, रीति भी, क्षेत्र जो है एरिया जो होता है हम लोग का पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक था निम्नलिखित में कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है, पराजय, अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव। ओढ़ना में देखिए उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग जो है ओढ़ना में नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में वो बोधक चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वो अभी नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा। इसमें अच्छा शब्द का जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो देखिए प्रेम सागर के जो रचनाकार है सुंदर दास जी हैं, याद रखिएगा। अनावर्त शब्द का समभिनार्थक क्या होगा, अनावर्त शब्द का समभिनार्थक। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, यानी जहीं तहीं कुछ ना कुछ बोलते रहना। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द क्या होता है। मूक का मतलब क्या होता है, गूंगा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आज अपनापन है, आप भाला तो जग भाला, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो ये देखिए निजवाचक मतलब ये पर्सनली है, तो ऑप्शन बी है मेरी निजी पुस्तक है, यानी प्राइवेट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है क्या भूलूं याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक था हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो ये देखिए ये जो थे हरिवंश राय बच्चन थे। अगम विगम शब्द युगम का सही अगम आगम, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्री, अगम आगम, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है कुछ है यहाँ साफ नहीं दिखा रहा है, अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब दो एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये भी पूछा गया था। और क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, राजा शब्द के लिए परिवाची शब्द पूछा गया था कि राजा शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है। तो राजा का क्या हो जाएगा, रघुवीर हो जाएगा। रघुवीर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए और भी प्रश्न का आंसर की तैयार किया जा रहा है, जैसे ही टीम के द्वारा तैयार किया जाता है सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।